नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया प्रकाशन का जो टेलीग्राम पर बिहार एसएससी का जो प्रैक्टिस सेट चलता है, जिसमें 60 प्रैक्टिस सेट को देखा जा चुका है, तो उसी का आज हम लोग 5वां प्रैक्टिस सेट को देख रहे हैं। और दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह इसमें सम्मिलित किया गया है, तो आप लोग भी इसको जरूर देखिए और आप लोग भी बनाइए। आप लोग को कितना नंबर आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए और अपना तैयारी और पुख्ता कीजिए दोस्तों। और डेली इस पर प्रैक्टिस सेट डाला जाता है, तो आप लोग देखिए। और चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने दुर्लभ धातु टैंटलम की खोज सतलज नदी में किया है? तो ऑप्शन है मद्रास, रोपर, मुंबई, कानपुर। ये आईआईटी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आईआईटी रोपर। आईआईटी रोपर के शोधकर्ताओं ने दुर्लभ धातु टैंटलम का खोज सतलज नदी में किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारा संविधान हमारा समान अभियान का उद्घाटन 24 जनवरी 2024 को किसने किया? तो यह किए हैं जगदीप धनखड़, जो भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में चंदूबी महोत्सव कहाँ मनाया गया है? चंदूबी महोत्सव जो मनाया गया है, यह कहाँ मनाया गया है? तो यह मनाया गया है दोस्तों असम में मनाया गया है। और दोस्तों देखिए, आज का जो एग्जाम हो रहा है उसका पैटर्न बदल गया है। महोत्सव, खेल, खिलाड़ी, उनका स्थान का मतलब कौन से राज्य से है, ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछने लगा है। लोक नृत्य, तो पैटर्न बदल गया है। आप लोग को त्यौहार, महोत्सव, खेल, ये सभी पर विशेष करके ध्यान देना है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि बजट 2024-25 के अनुसार पीएम आवास योजना के तहत कितने प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं को मकान दिए गए हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 70% दिया गया है। 70% दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2024-25 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। उसमें आपको बताना है कि राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5.1% है। 5.1% है। नेक्स्ट प्रश्न है कि माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो हो जाएंगे लाल कृष्ण आडवाणी जी की है। लाल कृष्ण आडवाणी जी की माई कंट्री माई लाइफ है। माई कंट्री माई लाइफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की पहली महिला सदस्य कौन बनी है? अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की पहली महिला भारतीय सदस्य बनी है बीटा दानी बनी है। बीटा दानी बनी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में राजकुमार कोहली का निधन हो गया है। राजकुमार कोहली का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यह फिल्म निर्माता एवं निर्देशक थे। फिल्म निर्माता एवं निर्देशक थे, डायरेक्टर एवं प्रोड्यूसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत किया है ओमान देश के साथ किया है। ओमान देश के साथ। और ओमान देश की राजधानी मस्कट है। मुद्रा वहां का दिरहम है। ओमान, मस्कट, वहां का मुद्रा रियल है। रियल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में आदि वस्त्र को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। आदि वस्त्र को जीआई टैग प्राप्त किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध है अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 3D तकनीक से निर्मित भारत का पहला डाकघर कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है बेंगलुरु, कर्नाटक में किया गया है। भारत 3D निर्मित से भारत का पहला डाकघर जो निर्मित किया गया है वह बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अरेबिका रोबस्टा किसकी किस्म है? तो जो अरेबिका रोबस्टा जो है ना, यह कॉफी की किस्म है। कॉफी की किस्म है और सबसे अच्छी किस्म के कॉफी को अरेबिका बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। तो इसमें से आपको बताना है कौन नहीं है। तो मानस है, धनसिद्धि है और सुबनसिटी, यह सभी यह ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी है।
ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन वायु जनित रोग के उदाहरण है? वायु जनित रोग के उदाहरण इसमें से आपको बताना है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा खसरा हो जाएगा। खसरा, खसरा वायु जनित रोग का उदाहरण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में बिहार के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं? आर्द्र पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बांका जिला में। बांका जिला में नहीं पाए जाते हैं, जबकि किशनगंज और पश्चिमी चंपारण में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में शामिल कौन कौन होते हैं? तो राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में कौन शामिल होते हैं? तो इसमें से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन माध्यमिक शिक्षक शामिल होते हैं। और विधान परिषद वर्तमान में भारत में 6 राज्यों में है, जिसमें बिहार भी है। बिहार में विधान परिषद सीटों की संख्या 75 है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 338 है यह आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति के द्वारा कला, साहित्य, खेल आदि क्षेत्रों में 12 व्यक्तियों का मनोनयन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है आयरलैंड के देश के संविधान से। और भारत ने आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्वों को भी शामिल किया है। निर्देशक तत्वों को भी भारत ने शामिल किया है अपने संविधान में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन सा युग्म यानी जोड़ा सही नहीं है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सही नहीं है। तो राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 है। दोस्तों एक ट्रिक बहुत पहले से ही बताया जा रहा है, सरला, याद रखिएगा दोस्तों, यह संसद है। संसद की संरचना 79, राज्यसभा की 80 और लोकसभा की 81 याद रखिएगा। वहीं पर आपसे पूछा है कि लोकसभा की संरचना 81 और भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 और राष्ट्रपति का पद जो है अनुच्छेद 52 दे रहा है। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद यहाँ 56 दिया है, 52 में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय के लिए सीमित किया जा सकती है? तो यह 6 महीना इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय के लिए सीमित की जा सकती है? तो 6 महीना इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो भारतीय संसद की जो सबसे बड़ी समिति है वह आपका प्राक्कलन समिति है। प्राक्कलन समिति इसका सही उत्तर हो जाएगा। और प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति दोनों, जो प्राक्कलन समिति लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन कहलाती है। याद रखिएगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। नेक्स्ट प्रश्न है किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो यह 12 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12 हो सकती है, न्यूनतम 12 हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य वित्त आयोग एक क्या है? तो राज्य वित्त आयोग एक क्या है? तो यह एक प्रकार का संवैधानिक संस्था है। क्या है? संवैधानिक संस्था है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। और वित्त आयोग दोस्तों जानते हैं कि यह आर्टिकल 280 के तहत भारत में वित्त आयोग का गठन किया जाता है, राष्ट्रपति करते हैं और यह इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में जो अनुसूची थी वह 8 थी। कितनी थी? 8 थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? चुनाव सुधारों से संबंधित है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव सुधार से संबंधित है, जबकि अशोक मेहता समिति का संबंध द्विस्तरीय पंचायती राज से है। अशोक मेहता। नेक्स्ट प्रश्न है कि खादी का अर्थशास्त्र एवं चंपारण में महात्मा गांधी जैसी कृतियां किस स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा लिखी गई थी? तो
यह लिखी गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। खादी का अर्थशास्त्र एवं चंपारण में महात्मा गांधी जैसी कृतियां यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई कृतियां है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जो थे वह सपुतदेव ये थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग भारत के एकमात्र यहूदी वायसराय थे। भारत के एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो 1857 के विद्रोह में भाग इसमें से कौन नहीं लिया था? तो यह साहूकार नहीं लिया था, शिक्षित वर्ग नहीं लिया था और जमींदार नहीं लिया था, जबकि खेतिहर मजदूर और कृषक लिए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2, 3 और 5। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता निम्नलिखित में से कौन नहीं है? इसमें से बताना है कि कौन नहीं है। तो इसका जो प्रांतीय स्वायत्तता सही था इसमें, जबकि केंद्र के साथ साथ राज्यों में द्वैत शासन यही आपकी भारत सरकार 1935 के अधिनियम की विशेषता नहीं थी। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ था? बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा कराया गया था और यह प्रभावी हो गया था 16 अक्टूबर 1905 से। 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम जो कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था वह 1901 ईस्वी में भाग लिए थे और यह 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे अब्दुल्ला सेठ के काम को लेकर दक्षिण अफ्रीका में और लौटे थे 1915 ईस्वी में 9 जनवरी को। ठीक है, तो इसी के बीच में यह महात्मा गांधी कलकत्ता अधिवेशन जब 1901 ईस्वी में हो रहा था तो वो आए थे और इन्होंने भाग लिया था, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में आपको सजाना है। तो बढ़ते क्रम में आपको सजाना है तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहले एक साइमन कमीशन की रिपोर्ट, उसके बाद दिल्ली समझौता, उसके बाद आपका वह सांप्रदायिक पंचायत, तब पुनः समझौता हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस जैन साधु को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? किस जैन साधु को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? तो यह हरि विजय सूरी को किए थे, हरि विजय सूरी को। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हुन शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? किसने हुन शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यशोधर्मन के द्वारा मिहिर कुल को पराजित किया गया था। और हुन वंश का संस्थापक तोरमान था, यही बात याद रखिएगा। हुन वंश का जो अगर संस्थापक पूछेगा तो तोरमान, और तोरमान इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यशोधर्मन होगा, सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधित है। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आदि ऐतिहासिक युग से, आदि ऐतिहासिक युग से। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अगर स्थल पूछे तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। और सबसे पहले पूछे तो हड़प्पा को खोजा गया था, हड़प्पा का खोज किया गया था 1921 में और मोहनजोदड़ो का 1922 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो यह प्रथम शिलालेख में की गई है, प्रथम शिलालेख में। नेक्स्ट प्रश्न है कि ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो यह अमेरिका में है। कहाँ है? यूएसए, अमेरिका में स्थित है माउंट सेंट हेलेंस। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी झील दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है? निम्नलिखित में कौन सी झील दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो हो जाएगा पुलिकट झील हो जाएगा, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य के बीच में है। और यहीं लोनार झील है जो महाराष्ट्र में है, चिल्का झील उड़ीसा में है और कोलेरी झील आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भू आवेष्टित नहीं है? भू आवेष्टित का मतलब होता है कि चारों तरफ जमीन से ही घिरा हो, अगल बगल कहीं भी समुद्र से उसका संपर्क नहीं हो। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा भू आवेष्टित नहीं है?
तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्राजील। ब्राजील एक भू आवासीय देश नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल यह ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है यह ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोडाई कनाल पर्वत श्रृंखला किस पर स्थित है? कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पालनी पर्वत श्रृंखला पर कोडाई कनाल अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ अवस्थित है? तो यह है तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिट्टी की रचना किस प्रक्रिया के द्वारा होती है? मिट्टी की जो रचना होती है किस प्रक्रिया के द्वारा होती है? तो निक्षेपण, अवक्षय, अपक्षय और अपर्दन उपयुक्त में से एक से अधिक, यह सभी सही उत्तर इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय थल सेना के दक्षिणी पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण पश्चिम का जो कमांड है इसका मुख्यालय जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है? तो यह 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 24 दिसंबर को मनाया जाता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह आपदा प्रबंधन से है। आपदा प्रबंधन से है। और ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वे कौन सी विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव और जीव मंडल प्रोग्राम एमएबी के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। और यूनेस्को का जो मुख्यालय है वह पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचेत बांध किस नदी पर बनाया गया है? पंचेत बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो यह दामोदर नदी पर बनाया गया है। और दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल और झारखंड का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषित की गई किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में? तो यह किया गया था 1991 में नरसिम्हा राव सरकार के समय में। 1991 में नरसिम्हा राव सरकार के समय में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ क्या होगा? तो यह प्रतिचुंबकीय होगा। क्या होगा? प्रतिचुंबकीय होगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है? किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि टेस्ला इकाई है। टेस्ला किसकी इकाई है? तो टेस्ला यह चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होती है टेस्ला। नेक्स्ट प्रश्न है कि एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो होता है मशीन में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो एमआरआई में चुंबकीय तरंग का प्रयोग करते हैं। चुंबकीय तरंग का प्रयोग एमआरआई में होता है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो वेधन क्षमता सबसे अधिक गामा किरण की होती है। वेधन क्षमता सबसे अधिक गामा किरण की होती है। वेधन क्षमता सबसे अधिक गामा किरण की होती है। और अल्फा किरण सबसे ज्यादा एक्स किरण की होती है। एक्स किरण की आयनन क्षमता होती है सबसे ज्यादा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है तो यह इसमें से हीलियम का प्रयोग नाभिकीय ईंधन के रूप में नहीं करते हैं, जबकि यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम का किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोशिका में किसकी मात्रा 80% से अधिक होती है? कोशिका में किसकी मात्रा 80% से अधिक होती है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जल में सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेनिसिलिन का उत्पादन संभव है? तो पेनिसिलिन का जो उत्पादन होता है यह एक चमत्कार यह हो जाएगा एक फफूंद से हो जाएगा, कवक से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कवक इसका सही उत्तर हो जाएगा। कवक सही उत्तर हो जाएगा। पेनिसिलियम नामक कवक याद रखिएगा 1926 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी।
नेक्स्ट प्रश्न है कि हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो यह नारंगी रंग का होता है। कैसा होता है? नारंगी रंग का होता है। याद रखिएगा, ब्लैक बॉक्स है लेकिन इसका रंग जो होता है नारंगी रंग का होता है। क्या होता है? नारंगी रंग का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जंतु वसा में सामान्यतः क्या होता है? तो जंतु वसा में सामान्यतः क्या पाया जाता है? तो यह पाया जाता है एक संतृप्त वसा अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? संतृप्त वसा अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो एक खाद्य श्रृंखला है, फूड चेन है, जिसमें सर्वाधिक संख्या अपघटक की होती है। अपघटक की होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण का खोज किसने किया था? तो प्रयोगशाला में जो जीन संश्लेषण का जो खोज किया था वह हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था और इसी के लिए इनको 1968 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, नोबेल प्राइज मिला था उनको। नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? तो शरीर के विभिन्न भागों में जो ऑक्सीजन पहुंचाता है वह आपका आरबीसी लाल रुधिर कणिका के द्वारा पहुंचाया जाता है और इसका जीवन काल 20 से 120 दिन के बीच में होता है। 20 से 120 दिन के बीच में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हीमोफीलिया जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है, यह कैसा रोग है? किस प्रकार का रोग है? तो यह एक आनुवांशिक रोग है। आनुवांशिक रोग है, जेनेटिक्स रोग है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कृत्रिम उपग्रह धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया जा सकता है। सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया जा सकता है किसके द्वारा? तो यह किया जाएगा डॉपलर प्रभाव के द्वारा। और डॉपलर प्रभाव का संबंध पूछेगा तो ध्वनि से है। किससे है? ध्वनि से है। ध्वनि में उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ट्रेनों की सीटी नजदीक जाने पर ज्यादा तीक्ष्ण सुनाई पड़ती है, यह डॉपलर प्रभाव के कारण ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह आपका हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हुआ है, H2SO4? तो यह शुक्र ग्रह है। कौन है? शुक्र ग्रह है। और सबसे ज्यादा चमकीला शुक्र ग्रह ही है और सबसे ज्यादा गर्म ग्रह भी है। सबसे ज्यादा गर्म ग्रह भी है। नेक्स्ट प्रश्न है किन राशियों में भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो विमीय सूत्र नहीं है तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बल एवं दाब का। बल एवं दाब का सही नहीं है। जबकि कार्य एवं ऊर्जा, आवेग संवेग और भार एवं बल तीनों का समान होता है। क्या होता है? तीनों का समान होता है, जबकि बल एवं दाब का विमीय सूत्र समान नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तृतीय या नीला थोथा के नाम से किसे जाना जाता है? तृतीय या नीला थोथा के नाम से CuSO4 5H2O को कहा जाता है नीला थोथा, कॉपर सल्फेट को। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं होती है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इन्फ्लुएंजा रोग हो जाएगा। वायरस से जो होता है इसमें प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या होता ही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है किस ब्लड समूह वाले में एंटीजन यानी प्रतिजन अनुपस्थित रहता है? तो प्रतिजन अनुपस्थित रहता है तो यह रहता है AB में। क्या होता है? AB। और AB को सर्वग्राही बोलते हैं, सर्वग्राही बोलते हैं, और O को सर्वदाता बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था? तो नामकरण पूछ रहा है तो कार्ल एवं बेंडा के द्वारा किया गया था 1980 में, जबकि इसका खोज पूछे तो ऑल्टमैन के द्वारा किया गया था। ऑल्टमैन के द्वारा इसका खोज किया गया था माइटोकॉन्ड्रिया का, जिसको हिंदी में सूत्र कणिका बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस बनेगी? तो सोडियम एसीटेट को गर्म करते हैं सोडा लाइम के साथ तो मीथेन गैस का निर्माण होता है। मीथेन गैस CH4 गैस का निर्माण होता है। CH4 गैस का निर्माण होता है, जिसको मार्स गैस कहते हैं, जो धान के खेत में उत्पन्न होता है। याद रखिएगा, दलदली वाले स्थानों पर उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क बताना है इसमें से कौन सा है? तो बॉक्साइट आप जानते हैं, इनमें से सभी हो जाएगा। बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम। Na3Al6 Na3Al6 इसका क्रायोलाइट का फॉर्मूला होता है। बॉक्साइट, क्रायोलाइट और कोरंडम यह सभी एल्युमिनियम के अयस्क है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल पूछ रहा है क्वेश्चन, तो अभी बताए थे 120 दिन होता है, 20 से 120 दिन होता है।